कि अभी जाके कोई दुकान खोलेंगे, इसलिए थोड़ा मेरा हाथ जोड़ के नहीं, मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आपको नमस्कार करते हुए कहता हूँ कि सत्संग में जब तक धने धने नहीं बोलते तब तक उठना नहीं चाहिए। घर कहीं नहीं जाएगा, बेड कहीं नहीं जाएगा, खटमल कहीं नहीं जाएगा, माया कहीं नहीं जाएगी, धन कहीं नहीं जाएगा, तिजोरी कहीं नहीं जाएगी, यही कहीं रहेगी। और 2 दिन की सत्संग के बाद में आपको कोई नहीं करेगा। इसलिए दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि बीच में उठते हैं तो इतना ही अटपटा लगता है कि इनके ऐसा क्या जरूरी काम हो गया कि सत्संग से बढ़ के क्या काम हो सकता है हमारे लिए। इसीलिए राम जी ने हमें भेजा है। और सत्संग छोड़ के हम जाते कितने दूर है, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर से तो कोई यहाँ आए होंगे नहीं मेरे हिसाब से। 100 किलोमीटर से कोई दूर है, जाना चाहे तो जा सकता। राम बहुत ही बढ़िया। ये 4 दिवसीय सत्संग यहाँ पे चल रही है। सुबह की सभा में हमारे परम आदरणीय बाबू जी ने बहुत ही सार गर्भित ज्ञान हमें दिया है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसी सत्संग का एक हिस्सा रहा हूँ। इस सत्संग में सतगुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है कि हमारे मन में जो सवाल पैदा होते हैं, ऐसे कई सवाल के जवाब मिल जाते हैं। मैं बाबू जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। आइए, संयोग से आत्मसार ग्रंथ निकला है। समय भी थोड़ा कम है क्योंकि और भी कई हमारे युवा संत जो कि जरूरी है, उनको आगे लाना जरूरी है। उनका भी हमको सबको सुनना है। तो आज हम आत्मसार ग्रंथ के बंद के बारे में चर्चा करेंगे कि बंद क्या है, बंद क्यों लगते हैं, बंद कहते किसे है और ये बंद कैसे खुलते हैं। नव से धेणनु जणो पड़ियो, धुवण एक बिचारी, मारे सेड धरण के माई, भरेगी गन घर पारी। आत्मसार ग्रंथ है जो कि ध्यान का अनूठा ग्रंथ है। पाक पाक कलिया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको, जन सुख राम ग्रंथ यो कियो, साध सिद्ध सब देखो। अद्भुत ज्ञान है। वैसे तो वाणी में की कोई भी साखी आप ले लो, लाजवाब है। नौ से धेड़, भेड़ कहते हैं गाय को। अब ये कोई बाहर की गाय नहीं है और गाय एक नहीं है, 900 बता रहे हैं। सब शरीर के अंदर है, हालांकि ये 999 है। यहाँ 900 जरूर कहा गया है। और ये है नाड़ियाँ। नाड़ियाँ तो 72,000 है। फिर वो
999 नाड़ी का ही बार बार जिक्र क्यों आता है? तो 72,000 नाड़ियों में 999 नाड़ियाँ ये वायु का चलन इसमें से होता है, इसमें से वायु जाता है और हमारा सारा ध्यान का केंद्र है नाभि। ध्यान करने का मुख्य केंद्र है नाभि और सांस उसास में ही हम सुमिरन करते हैं। और सांस उसास से सुमिरन से जब ये वायु नाभि में अमोघ होती है वही पलटती है, अर्थात निरंतर जागृत हुआ तो ही पलटेगी। जो केवल सांसों में रामरामी कर रहा है, अभी निरंतर जगह नहीं है, तो बंकनाल खुल नहीं सकती। जब बंकनाल नहीं खुलेगी तो ये वायु ऊपर नहीं जा सकता। अब महाराज कह क्या रहे हैं? 900 देण नूजणों पढ़ियो। 900 गायों को बाहर से समझेंगे पहले। नूजणों कहते हैं रस्सी से बांध दिया पैर को। दूध निकालने के लिए गाय अपना पैर इधर उधर ना करे, इसलिए उसको बांधा जाता है और फिर उसका दूध निकाला जाता है। और दूध का जो बर्तन है वो बर्तन में वो दूध निकलता है। इस क्रिया को हम सब जानते हैं। अब थोड़ा भीतर की क्रिया को आए। ये 999 नाड़ियाँ ध्यान में जब हम ध्यान लगाते हैं, सांसों सांस में भजन करते हैं, यह है नूजणों। ध्यान के द्वारा उसको बांधा गया, दूध के लिए तैयार किया गया। दूध तभी निकलेगा जब सांसों सांस में हम राम राम भजन करेंगे। और दूध है वायु, पवन, और दूध निकालने वाली है सुरती। 900 देण नूजणों पड़ियो दूण एक बिचारी। अब दूध कैसे दुआ जा रहा है? धार तो उसकी धरण यानी नाभि में पड़ती है, लेकिन दूध का बर्तन है ऊपर ब्रह्मांड में। सांस उसास का भजन यहाँ नीचे हो रहा है, यानी वायु तो सब नीचे जा रही है नाभि में, नाभि के प्रदेश से, लेकिन ये बंकनाल से ऊपर चढ़ रही है। और जब तक अपने आप सारी चीजें थकती नहीं है तब तक सांसों सांस में राम राम करते ही रहना है। तो आज हमारा विषय है बंद का। बंद लगता है प्राण को, क्योंकि ये जरूर हमारी भक्ति प्रेम की है। प्रेम से सांसों सांस में राम राम रटन करना पड़ता है, प्रेम से ही निरंतर जागृत होता है। लेकिन निरंतर जागृत होने के बाद भी हमको हमारे प्राण को सांसों सांस में निरंतर राम राम करते करते ऊपर चढ़ाना है, जो कि चढ़ता है। और जब ये प्राण पहला बंद तो लगता है यहाँ नाभि में, 24 नाड़ियों का बंद है जालंधर बंद। आइए साखी के द्वारा समझेंगे। तीनों
जाग नगर को घेर्यो, लागे बंद करारा। राजा चढ़्यो नगर को गढ़ पर, घूर्या निशानु सारा। इस भजन में, पीछे मार्ग के भजन में 3 जगह बंद लगता है, जो कि ये साखी में बताया गया है। हालांकि बंद लगते हैं 5, जो कि ये विषय में नहीं है। पहला तो तत्व भेद के अंग में महाराज ने लिखा है कि बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की गांठ बुलावे। वो विषय यहाँ चर्चा में आज नहीं है। आज हम 3 बंद के बारे में बात करेंगे। खटसो जाग ठहरिए बेता। बेता यानी ध्यान करते करते 6 जगह जब ये कमल खुलते हैं तो एकदम से नहीं खुलते, वहां रुकना पड़ता है, कुछ समय लेता है। मान लो कि कंठ कमल खुल गया, ब्रह्म विराट से शब्द वहां आ गया, तो जल्दी से आगे नहीं बढ़ते। वहां कुछ दिन भजन रुकेगा, भजन करना पड़ेगा। और यहाँ तो कोई नहीं करेगा, यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारी तरफ जरा जल्दबाजी होती है, बहुत आगे जाने के लिए कोशिश करते हैं, सुरती को आगे कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुरती के पीछे शब्द जा ही नहीं सकता, शब्द के पीछे सुरती जानी चाहिए। चाहे दिन कितना भी लगे, फिर अपने आप शब्द की अनुभूति हृदय में आएगी, फिर मध्य, फिर नाभि में। ये सारा प्रमाण भीतर मिलता रहेगा और वाणी से उसका मिलान होगा। ऐसे 6 जगह रुक रुक के ध्यान साधना आगे बढ़ती है। खटसो जाग ठहरिया बेता, लागे बंद करारा। इसमें पहला बंद लगा है नाभि में, जिसका नाम है जालंधरी। और राजा चढ़ो नगर को गढ़ पर, घुर्या निशानु सारा। अर्थात ये निरंजन रूपी सत्सबुद्ध रूपी राजा ऊपर चढ़ गया ब्रह्मांड में, और वहां वो गर्जना कर रहा है। खटसो तीनों जाग नगर को घेर्यो, लागे बंद करारा। राजा चढ़्यो नगर को गढ़ पर, घुर्या निशानु सारा। खटसो जाग ठहरिया बेता, 3 जाग ग्रह भारी। ऐसा बंद लग्या उन बीचे, सुखी सकल नर नारी। आगे जैसे जैसे ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती है, 3 जगह बहुत करारा बंद लगता है। ऐसा बंद लग्या उन बीचे, सुखी सकल नर नारी। अब बंद की अवस्था में अकड़न होती है, गर्दन यूं पीछे झुक जाती है, बहुत दर्द होता है। फिर यहां महाराज कह रहे हैं सुखी सकल नर नारी। ये तो अनुभव दुख का है, दर्द का है। ये दर्द से गुजरने के बाद आनंद ही आनंद है।
जो भी दर्द होता है ध्यान में वो होने दो, लेकिन जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसका लगना कितना जरूरी है ये भी बात है कि कुछ कुछ हंस कोई दूसरे जन्म में, कोई तीसरे जन्म का है, क्योंकि ये भी जन्म की रामसनी नहीं है। कोई पहले जन्म में ये बंध से गुजर चुके हैं, किसी का ध्यान त्रिकुटी में है, शरीर छूट गया, वापस दोबारा मनुष्य शरीर धारण किया, उनको ये बंध लगने वाला नहीं है, एक ही बार लगेगा। चाहे उसकी यात्रा 2 जन्म 3 जन्म की क्यों न हो, इस अनुभव से अगर वो गुजर चुका है तो उसको इस जन्म में नहीं लगेगा, क्योंकि वो आगे का ही अनुभव उसको आएगा। इस शब्द का ऐसा प्रताप है। पेलो बंद लगो जालंधर, नाव बगर आया, जाड़ी मिले आन सूढ़ी सू, सायब मायल खाया। पहला बंद यानी प्रथम बंद लगता है नाभि में, जिसका नाम है जालंधरी। उस समय जब बंद लगता है उस समय कुछ दिन के लिए, हर समय नहीं। जाड़ी कहते हैं इसको और सूढ़ी कहते हैं नाभि के इस भाग को। अब ये यहाँ ऐसे नहीं मिलेगी, कुछ कुछ बढ़ जाते हैं ऐसे। ये भजन की रीति ने बंद लगाया, ये बात नहीं है। वो जाड़ी मिले आन सुट्टी सु, बस थोड़ी हल्की सी गर्दन झुक जाती है, क्योंकि बंद हमारे प्राण को रोक लेता है। जिस जगह प्राण रुक जाए ऑटोमेटिक भजन करते करते, उस स्थिति को कहते हैं बंद। और ये बात आती है योग में। हम योग कर नहीं रहे, योग हो रहा है, हो जाता है। तो जाड़ी मिले आन सुडीसु, सायब माय लखाया। तो ये बिल्कुल ऐसा, ये भजन की बिल्कुल रीत नहीं है। अब कह नहीं सकते, मानते नहीं है कोई नहीं, महाराज ने लिखा है, ठीक है, आपकी मर्जी। दूजा बंद पिछम के गेले, शीस पीठ पर फेरे, ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा, शहर सकड़ ले घेरे। कल बाबू जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, कैसे अपने मन से ऐसे झुका के नहीं भजन करना, क्योंकि समझ में आ जाता है वास्तव में बंद लगा है कि आप ऐसे पीछे झुक के कर रहे हो। ये बिल्कुल नहीं करना। जब ये बंद लगता है, आप चाहे तो भी इससे इतने आसानी से निकल नहीं सकते। इसके लिए तो आपको बहुत शुरुआत से भजन करना पड़ेगा। जब ये दूसरा बंद लगता है, उत्तान पाद बंद, दूजा बंद पिछम के गेले, पीछम के रास्ते से जब 21 घाटी को छेदन करके जब ये ऊर्जा अर्थात प्राण ऊर्जा यहां मेरू में आ जाती है, तो यहां से इतने आसानी से ऊपर नहीं चढ़ती।
क्योंकि हमारा रास्ता है चढ़ाई का, और तभी चढ़ेगा जब ये भजन निरंतर होता रहेगा। भजन में कमी आ गई, वो यात्रा वहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे नहीं आएगी। लेकिन आगे बढ़ाने के लिए और भजन जोरदार करना पड़ेगा जब बंद लगता है तो। और एक बात कभी कभी अनुभव में आती है, और मेरा स्वभाव है, जैसे बाप जी जैसे महापुरुष जब ऐसे रहते हैं तो मैं ये बात सबके समक्ष रख देता हूं। जब ऐसा बंद लगे, मैं गया था पिपाड़ सिटी में, वहां लड़की को लग गया उतानपात बंद, लेकिन लड़की के परिवार वालों को विश्वास नहीं आया। मैंने कहा इसे बंद लगने दो, नहीं नहीं ये तकलीफ है, ये है वो है, हो जाने दो तकलीफ। बाहर जाके फोन से किसी से सलाह लेके त्रिकुटी पे सुरती लगाने को कहा। मैंने कहा ये बहुत गलत कर रहे हैं। सुरती के द्वारा आप बंद को नहीं खोल सकते, बंद को खोलना है तो भजन से ही खोलो, कृपा से ही खोलो, गुरु महाराज को प्रार्थना करके ही खोली जाती है। ऐसे कई देखे हैं मैंने, इतना आसान नहीं है यहां से सुरती को हटा के आप यहां ले आए तो ये बंद खुला थोड़ी। एक तो टेम्पररी तौर पर आपने वहां का जो बंद का अनुभव हो रहा है उसको आपने बाकी है ना, जो कि तुम वो चीज वही है। एक जगह और गया मैं, धुले शहर में, महाराष्ट्र में। हमारी वो बेटी कहने लगी मुझे अमुक अमुक बापू ने मेरा बंद खोल दिया। बोले बंद किसी बापू से, किसी महाराज से, किसी गुरु से नहीं खुलता है, किसी में खोलने की ताकत नहीं है। मैंने कहा बेटा ऐसा मत करो। उनके पतिदेव माने नहीं, बापू ने बोल दिया कि अब तुम्हारा खुल गया। ये ऐसे नहीं खुलता, इसको भजन से ही खोलना पड़ता है। अब देखो भाई, बोले मैं क्या कहूँ। मैंने कहा कि आज इनको भजन में बिठाओ, 3 घंटे का हमारा भजन सुमिरन का कैंप था, आज इनको फिर बंद लगेगा। और हुआ वैसा ही। फिर उसे विश्वास आया, क्योंकि हम तो केवल सहायक हैं, हम न गुरु हैं न सदगुरु हैं, न कुछ हमसे होता है। हम तो केवल मार्गदर्शक हैं आपके, हम भी आपके जैसे ही हैं। सारी सत्ता गुरु महाराज की है, पावर उनका है, सब कुछ उन्हीं का चल रहा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे कहे कि हमने ये चीज किया, हमने शब्द जगाया? न ये शब्द जगाना हमारे हाथ में। ठीक है, वो भाव से मानते हैं तो वक्ती तौर पर उतना हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई आपका भाव है तो मानो, नहीं तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो महाराज कहते हैं शीश पीठ पर फेरे, ऐसा पीछे झुक जाता है, ऐसा करे तकड़ बंद गाढ़ा, यानी गाढ़ा यानी मजबूत। शहर नाम शरीर, शरीर को पूरी तरह से अकड़न आ जाती है, यह बंद घेर लेता है, पीछे जा नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। और क्या करे, महाराज कहते हैं काचा पाका फर्क है मेर दंड के माय। ध्यान करने वाला ध्यानी कच्चा है कि पक्का है,
इसकी परीक्षा ही मेरू में होती है, यानी बंद के समय होती है। वैसे में वो भजन से उड़ जाता है। वास्तव में तब भजन की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक उदाहरण के तौर आपको, पूरा उदाहरण तो नहीं बैठता, फिर भी समझाने के लिए आपको बताता हूं। मान लो एक पानी की एक रबर की नली है और नीचे से पानी हम ऊपर उसको पहुंचा रहे हैं, और वहां अगर वो नली ऐसे चिपक गई, क्या कहते हैं बाबू उसको, चिपक गई कहेंगे? हाँ, और वो भी टेढ़ी है, वहां सीधापना नहीं है, टेढ़ी है और वो चिपक गई है, और नीचे से जो पानी आप ऊपर भेज रहे हो वो भी आपने बंद कर दिया, तो क्या ये वायु रूपी पानी ऊपर जाएगा? धारो धार वहां भजन करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा श्वासोश्वास के द्वारा नाभि में अमोह होकर ये पवन जब ऊपर जाएगा तो वो बंद खुलेगा। अरदास करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, आंखों से आंसू आते हैं, बड़ा भारी दर्द होता है। ताका नाव उतान पात है,